गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायो का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेस की शुरुआत जो होती है वो हमारे जीवन से होती है। दिया है कि कोई भी चीज़ जो जिंदा है, जिसको मरा हुआ हम लोग नहीं देख सकते, जो जी रहा है उसको हम लोग जिंदा कहते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो जिंदा का मतलब होता है उसके पास जीवन है। जिंदा का मतलब होता है हिंदी में अगर माने तो जीवित या फिर जिंदा। हम लोग जानते हैं लाइफ, हैविंग लाइफ, जिसके पास जीवन है, अलाइव वही कहलाएगा, जिंदा वही कहलाएगा। हम लोग जीवित हैं, आप लोग भी जीवित हैं, और वैसे जितने भी चीज़ हैं जो जीवित हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सजीव, यानी लिविंग थिंग्स। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स को भी लेकर, ह्यूमन बींग्स को सोशल एनिमल कहा जाता है, इसलिए हम लोग सब क्या हैं, जिंदा हैं और हम लोग सजीव हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ वो जीवित है यानी जिंदा है। कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो जीवित में ही है, तो इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे नीचे। सबसे पहला क्राइटेरिया आता है वह है हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ जो जिंदा है तो वो मूवमेंट कर रहा है या नहीं। अगर कोई चीज़ मूवमेंट करता है तो वो जिंदा है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, सजीव जो भी हैं, जो भी जीवित प्राणी हैं, जो भी प्राणी हैं, अगर वो मूवमेंट करते हैं, अगर उनमें गति है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो सजीव कहलाएंगे। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी सजीव हैं, वो सब जो जिंदा हैं वो अपने आप से मूव करते हैं, किसी एक्सटर्नल हेल्प के लगाए बिना। अब ऐसा नहीं कह दीजिएगा गाड़ी भी तो सर मूव करती है, ऐसी बात नहीं है। अगर गाड़ी मूव करती है, गाड़ी चलती है, तो उसके लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है और इंजन उस पर अपना एफर्ट लगाता है, जबकि हमारे शरीर में किसी इंजन की आवश्यकता नहीं होती है, हम अपना एफर्ट खुद लगाते हैं। कुछ केसेस में मूवमेंट जो होते हैं लिविंग थिंग्स में वो क्वाइट फास्ट होते हैं, कुछ तेज होते हैं, और कुछ जो है इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं, और दूसरे केसेस में इतने स्लो होते हैं कि हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ऑब्जर्व करने के लिए यानी उस पर ध्यान देना पड़ेगा हमको, क्या उसको पहचानना पड़ेगा कि सच में वो मूव कर रहा है, उसमें गति है या नहीं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर। मूवमेंट जो होते हैं ज़्यादातर एनिमल्स में वो तेज होते हैं और उसको हम लोग आसानी से परख लेते हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट के मूवमेंट जो होते हैं वो यूजुअली इतने स्लो होते हैं कि उसको बहुत मुश्किल से देखा जा सकता है। एनिमल और प्लांट की अगर बात की जाए तो वो उनके अंदर मूवमेंट जो होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है। और नीचे जो डिस्कशन होगा उससे हम लोग क्लियर कर लेंगे कि कैसा होता है, क्यों होता है, ठीक है। और जानवर जो भी हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह अपने बॉडी पार्ट्स के अलोंग, मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को लेकर ही, ठीक है, और अपने बॉडी पार्ट्स की मदद से करते हैं। यहाँ कुछ मूवमेंट के एग्जांपल दिखाए गए हैं। फ्रॉग जंप कर रहा है, बर्ड फ्लाई कर रहा है, एथलीट्स जो है वो रन कर रहे हैं। तो लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होता है, इसका यहाँ पर कुछ पिक्चर के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल में दिया गया है कि बॉडी पार्ट की सहायता लेकर जो मूव करते हैं, फ्रॉग मूव्स विथ इट लिम्स, वो अपने लिम्स की सहायता से जब मूव करता है। फॉर एग्जांपल में फ्रॉग मूव्स व्हेन इट जंप्स इनटू ए पॉन्ड, ए बर्ड मूव्स व्हेन इट फ्लाइज इन द स्काई, एन एथलीट मूव्स व्हेन ही रन्स, एंड ए फिश मूव्स व्हेन इट स्विम्स इन वाटर। तो फिगर 1 में दिखाया गया है सारा कुछ। इसमें बताया गया है कि जब कोई मेढक जंप लगाता है किसी पॉन्ड में तो वो मूव कर रहा है। एक चिड़िया तभी मूव कर रही है, वो गति में तभी है, वो एक जगह से दूसरे जगह जब उड़ कर जाती है, आसमान में उड़ती है। एथलीट मूव करते हैं जब वो दौड़ते हैं, या फिश मूव करती है जब वो तैरती है पानी में, वगैरह वगैरह। तो हम लोग मूव कर सकते हैं अपने हाथ को जब हम लोग क्लैप करते हैं। हम लोग देखें, खुद से भी ताली बजाकर आप देख सकते हैं। हमारा चेस्ट मूव करता है ऊपर नीचे की ओर जब हम लोग सांस लेते हैं। एक कुत्ता भी है, वो अपने टेल को यानी पूँछ को हिलाता है, आप देखेंगे उसके पूँछ में मूवमेंट होती है। ये सारे मूवमेंट जो हैं शो करते हैं कि एक मेढक हो या चिड़िया हो या कुत्ता हो, मछली हो, ह्यूमन बीइंग हो, ये सब जीवित हैं, सब क्या हैं, सजीव हैं। जो भी पौधे होते हैं वो मिट्टी से बंधे हुए होते हैं, फिक्स होते हैं सॉइल में, ठीक है। एक ही जगह पे वो रहेंगे, मिट्टी में एक ही जगह पे रहेंगे। तो क्या होता है, वो मूव नहीं कर पाते जानवरों की तरह एक जगह से दूसरी जगह। तो प्लांट जो हैं
वो सिर्फ मूव करते हैं अपने पार्ट्स को, उनके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको मूव करते हैं, जैसे उनकी पत्तियां हैं, फूल हैं, जड़ हैं, उसके ऊपर का तना है, वगैरह वगैरह। मतलब रूट एंड शूट दोनों का मूवमेंट उसमें देखा जाता है। कुछ प्लांट में रूट भी मूवमेंट करते हैं, कुछ में सिर्फ शूट का मूवमेंट होता है, तो वगैरह है, ऐसे ही है। और प्लांट के जो पार्ट हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं क्या, जब वो सनलाइट में होते हैं या फिर ग्रेविटी में होते हैं, ग्रेविटी में तो सारे एनिमल्स हों या फिर प्लांट्स हों, सारे कुछ हैं ग्रेविटी के अंदर। तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग भी प्लांट्स के पत्ते या फिर प्लांट्स के पार्ट्स काम करते हैं, और अकॉर्डिंग टू सनलाइट भी काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू वाटर भी काम करते हैं। तो वो देखा जाता है जगह कैसा है, वातावरण के अनुरूप ढलना सबको पड़ता है, एडप्टेशन सब में होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लें, जो सूट होता है यानी लीव्स है, और फ्लावर जो होते हैं, सनफ्लावर का अगर हम बात लें तो सनफ्लावर का जो फूल होता है यानी सूर्यमुखी का फूल जो होगा, वो हमेशा सूर्य की ओर बेंड किया हुआ होता है, झुका हुआ होता है, घुमा हुआ होता है। उसको हम लोग देख सकते हैं, उसका फेस हमेशा सनलाइट की तरफ होगा, मतलब जब जिधर सूरज घूमेगा उसका फेस फूल का उसी ओर होगा। आप लोग ये जो गांव के बच्चे होंगे वो खेतों में देखे होंगे अगर सूर्यमुखी का फूल, तो उनको पता होगा। मिमोसा पुडिका प्लांट जो होते हैं, सेंसिटिव प्लांट जिसको छुई मुई भी कहा जाता है, आप लोग देखे होंगे। उसको जैसे हम लोग छूते हैं अपने फिंगर से, तो उसमें होता है क्या, वो अपने आप को पूरा क्या करते हैं, पत्ती को समेट लेते हैं। उनको क्या होती है, शर्म आ जाती है, ऐसा कहा जाता है कि उनको शर्म आ जाती है, वो अपने पत्ती को समेट लेते हैं। तो उसमें भी मूवमेंट हम लोग को देखा जा सकता है। तो और बहुत सारे प्लांट जो हैं उनका मूवमेंट हम कैसे पकड़ सकते हैं कि कुछ दिन पहले जड़ बहुत कम जगह में था और धीरे 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 जड़ बहुत अधिक बड़े से जगह पे फैल गया है। इससे पता चलता है कि प्लांट में भी मूवमेंट होता है। अगर कोई भी पौधा जो छोटा है वो धीरे 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 बड़े पेड़ के रूप में आता है, तो उसमें मूवमेंट हुआ, वो बढ़ा, वो अपने जगह को घेरा, वो पर्याप्त जगह में फैला, तो उसको उसका मूवमेंट ही कहा जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव जो होते हैं, जो जिंदा नहीं हैं, वो अपने आप से मूव नहीं कर सकते। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, स्टोन जो है वो नॉन लिविंग है, यानी पत्थर एक नॉन लिविंग थिंग है, और वो जो है अपने आप से मूव नहीं करेगा। उसका जो प्लेस होता है उसको बदलने के लिए क्या होगा, उसमें हमको धक्का देना पड़ेगा या उसको उठाकर फेंकना होगा, ठीक है। उसमें कोई दूसरा टाइप का मूवमेंट हो सकता है, लेकिन वो खुद से मूवमेंट नहीं दिखा सकता, ठीक है। हम लोग को उस पर फोर्स लगाकर अप्लाई करना होगा फोर्स को, तभी वो मूव करेगा। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट हो या एनिमल, ये सब जो है टाइनी लिविंग यूनिट से बने हुए हैं, छोटे छोटे लिविंग यूनिट से बने हुए हैं, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। ये तो आप लोग पहले भी जानते हैं, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सेल से बना हुआ बॉडी है। तो जितने भी प्लांट या एनिमल हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सारे कुछ कोई सेल से बने हुए हैं। और सेल जो है ये सब मिल करके स्मॉलर पार्टिकल सेल के अंदर होता है, आप लोग जानते हैं। सेल मिलकर बॉडी बनाता है, और सेल के अंदर स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब मूवमेंट जो होता है बहुत छोटे स्केल पर होता है, बहुत कम, मतलब हम लोग उसको नेकेड आई यानी नंगी आंख से, बिना किसी चीज़ की मदद के, माइक्रोस्कोप का मदद चाहिए उससे देखने के लिए। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वहीं से मूवमेंट शुरू होता है। सेल का मूवमेंट अगर शुरू होता है तो मॉलिक्यूल्स होता है, ऑटोमेटिक है क्या, मॉलिक्यूल अगर मूव करेगा तो एक सेल मूव करेगा, और सेल जब मूव करेगा तो हमारी बॉडी मूव करेगी, ठीक है। तो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होता है, जो हम लोग नहीं देख सकते ऐसे आंख से, माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, तो इसका एग्जिस्टेंस होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी लाइफ में मूवमेंट नहीं होगा, किस चीज़ में, हमारी लाइफ के अंदर ज़रूरी है सेल, पहले तो बॉडी, उसके अंदर सेल, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट नहीं होगा तो हमारे शरीर में भी मूवमेंट हो पाना असंभव है। सही बात अगर माने तो वायरस जो है उसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर देते, जब तक वो किसी सेल में नहीं चले जाते, तब तक वो मूवमेंट नहीं दिखाते हैं। और ये आज तक कंट्रोवर्सी का विषय रहा है, क्या वो सच में जिंदा हैं भी या नहीं, मतलब वायरस अपने आप पर जिंदा रह सकते हैं या नहीं, ये कंट्रोवर्सी का विषय है, इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो हम लोग को बस ये जानना है कि अपने आप वायरस मूवमेंट नहीं शो करते हैं जब तक कि वो सेल को अडेप्ट नहीं कर लेते, किसी सेल के अंदर चले नहीं जाते, किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर देते। अगर मूवमेंट की बात की जाए
तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाते हैं मूवमेंट को छोड़कर। मूवमेंट के अलावा भी कोई और भी गुण होते हैं जिससे हम लोग जान सकते हैं कि ये सजीव हैं। वो सब नीचे बताया गया है, फिर से उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी जीवित हैं, जो भी सजीव हैं, उन सब के अंदर कुछ खास गुण दिखते हैं और हम लोग कह सकते हैं कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर जिसको हम लोग कहते हैं गुण। कुछ मिलते जुलते गुण होते हैं जो कि उन लोग को डिफरेंट बनाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, यानी निर्जीव चीज़ों से उन लोगों को भिन्न बनाते हैं। वो गुण जो हैं लिविंग थिंग्स के, वो सजीव के, वो नीचे दिए गए हैं, बताए गए हैं। क्या लिविंग थिंग्स जो है वो अपने आप से मूव कर सकता है, मतलब अपनी ताकत लगाकर खुद के शरीर को मूव करा सकता है। लिविंग थिंग को हमेशा खाना चाहिए, मतलब जिंदा रहने के लिए उनको भोजन चाहिए। जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उनको भोजन चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ चाहिए। ऐसे भी कहा गया भोजन के बिना 30 दिन, पानी के बिना 3 दिन और हवा के बिना 3 मिनट हम लोग जिंदा रह सकते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन ऐसा मानते हैं हम लोग कि पानी के बिना 3 सप्ताह भी जीवित रह सकते हैं। और लिविंग थिंग्स जो है वो अपने आप से बढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी निर्जीव चीज़ नहीं बढ़ सकती। आप किसी भी, आप कंप्यूटर का उदाहरण ले लीजिए, आपके आगे रखा हुआ है, क्या वो एक दिन से 20 इंच से अगर बढ़ करके 40 इंच 42 इंच का हो जाए तो मान सकते हैं उसको? क्या नॉन लिविंग थिंग्स भी बढ़ सकते हैं? लेकिन नहीं। ठीक है, और ऐसा है क्या लिविंग थिंग्स जो है वो अपने आसपास के चेंजेस के अनुरूप अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हैं। वो सब सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, जिसके कारण आसपास जो भी चेंजेस हुए उसके हिसाब से एडेप्टेशन उनके अंदर आता है, बदलाव आता है। लिविंग थिंग्स रेस्पायर करते हैं, ठीक है, यानी रिलीज करते हैं एनर्जी। फूड जो खाते हैं उसके बदले वो एनर्जी रिलीज करते हैं। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, मतलब अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, गंदा तत्व जो बचा हुआ है उसको बाहर करते हैं अपने बॉडी से। और लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, उनके जैसे ही उनका पीढ़ी चलता रहेगा, जैसे वो आए थे ठीक वैसे ही वो रिप्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो जैसे भी हो। फल के द्वारा करें, यानी बीज से, पौधे बीज से भी करते हैं, कुछ पौधे के पत्तियों द्वारा होता है, कुछ पौधे के तने लगाए जाते हैं, कुछ पौधे के ब्रांचेज लगाए जाते हैं। वैसे ही चिड़ियों में देखें तो अंडे से भी होते हैं, जिसको अंडज कहते हैं। आत्मज कहा जाता है, जो डायरेक्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली और असेक्सुअली रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो इस सब के बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ का प्रोसेस क्या है इसके बारे में जानते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो परफॉर्म करते हैं कुछ बेसिक फंक्शंस, ताकि वो अपने आप को जीवित रख सकें। बेसिक फंक्शन जो भी हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ताकि वो मेंटेन कर सकें वो अपने जीवन को और पृथ्वी पर वो जीवित रह सकें, तभी वो उनका लाइफ प्रोसेस कहलाता है। तो लाइफ प्रोसेस का अगर डिफाइन देखा जाए तो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस जो होता है कॉमन होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हम लोग जानते हैं। उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन चाहिए, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए। मतलब जो भी चीज़ है हमारे अंदर जीवित रहने के लिए, वही चीज़ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगभग कॉमन होगा। मूवमेंट और रिप्रोडक्शन भी चाहिए ताकि वो अपनी जाति को आगे बढ़ाते रहें। और प्रोसेस जो होता है न्यूट्रिशन का, इसके अंदर जो है वो बहुत चीज़ आते हैं। जैसे फूड हमारे अंदर शरीर में लेना है, उसको कन्वर्ट करना है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, उसके बाद हमारे बॉडी के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो है एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। जो भी फूड एब्जॉर्ब किया गया हमारे बॉडी के द्वारा, उससे एनर्जी रिलीज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्ट जो होता है, हमारे अंदर जो भी एब्जॉर्ब हुआ न्यूट्रिशन, जो भी उस फूड से हमारे अंदर एनर्जी आई, उसको फिर क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स के पास, ताकि सारे बॉडी पार्ट्स जो है अच्छे से मूव कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, जिसमें वेस्ट मटेरियल निकाले जाते हैं शरीर के द्वारा। और फिर क्या होता है, सेल अच्छे से काम करते रहता है, सेल के पास एनर्जी मिल गई, वेस्ट जो बचा हुआ है उसको सारे सेल बाहर कर दिए, और उसके बाद बॉडी अच्छे से काम करता है। उसके बाद आगे कल हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, तब तक आप लोग इसकी तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए इतनी दूर तक। बाय बाय।